हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा और स्टॉक मास्टर चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे अगले वीक के लिए कि नेक्स्ट वीक कौन से लेवल इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और आगे मार्केट में क्या होने वाला है, क्या हमें लग रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। आज कुछ स्टॉक के ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं हम, तो वीडियो को मिस मत कीजिए बिल्कुल भी, और वीडियो को ध्यान से पूरा ज़रूर सुनिए, हर एक चीज़ समझ में आएगी आपको। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला था 25,180 कि एक बार में ये ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ पर निफ्टी को अपनी रेंज बनानी पड़ेगी। और सेम वैसा ही हुआ, निफ्टी 180 के पास आके अपने आप को होल्ड कर गई और स्लो मोशन में वहाँ पर एक डाउन ट्रेंड में रेंज बनाने लग गई। तो अब क्या, अब कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट रहने वाला है? सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो 25,180 का जो लेवल था वो था ये इस वीकली कैंडल क्लोजिंग का। अब जो लेवल इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो रहेगा आपका इस कैंडल का लो। इस कैंडल का लो जब तक डाउन साइड की तरफ ब्रेक नहीं होता तब तक एक बड़े डाउनफॉल की उम्मीद में मत रहना। जो लेवल निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 24,985। तो नज़र बना के रखिए इस लेवल पर। अब मैं आपको 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी समझाऊंगा और अप साइड की तरफ में कौन से लेवल इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं अपन। तो ये तो हो गई सपोर्ट की बात कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। बात अगर अप साइड की करें तो जब तक वीकली के ऊपर जब तक 25,427 के लेवल को ब्रेक नहीं कर देता उससे पहले एक बड़े मूवमेंट की उम्मीद मत करना। जिस दिन इसके ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है उसके बाद में ही हमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी, नहीं तो यहाँ पर जाके निफ्टी अपने आप को फिर होल्ड करेगी। तो इस लेवल पर ये डाउन साइड का भी लेवल बता दिया और अप साइड का लेवल भी बता दिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाले हैं। अब अगर हम बात करें 15 मिनट के ऊपर तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ये 1 आवर्स का चार्ट है, सॉरी, और ये 15 मिनट का चार्ट है। जैसा कि आप देख रहे हो और हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये इसको कंटिन्यू फॉलो कर रही है। अब हुआ क्या कि निफ्टी ने यहाँ पर आके अपने आप को सस्टेन कर लिया। नहीं गिरने का कारण ये चैनल, क्योंकि पहले शुरू से ही ये एक इस चैनल के अंदर घुसी हुई थी इस तरह से। और हमने पहले भी बताया था कि अगर ये इस चैनल के अंदर वापस से घुस गई तो फिर ये डाउन साइड की तरफ एक मूवमेंट दे सकती है, और अभी वही हुआ। अभी ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है। एक यहाँ पर ये जो गैप पेंडिंग पड़ा है, हो सकता है निफ्टी यहाँ पर आके अपने आप को होल्ड करे। जो लेवल निकल कर आता है वो आता है 25,023 का लेवल। और अप साइड की तरफ जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं हो जाता, ये वाला 427, तब तक एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। नहीं तो फिर चैनल के अंदर होता क्या है उस चीज़ को समझो। जब भी कभी अगर ऐसी चैनल बनती है तो मार्केट एक स्लो मोशन के अंदर एक मूवमेंट देती है ऐसे इस टाइप, और यही हो रहा है। तो जब तक इस चैनल से बाहर नहीं निकलेगी उससे पहले उसके अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगी, चाहे वो डाउन साइड की हो चाहे वो अप साइड की हो। एक अच्छी खासी मूवमेंट इस लेवल के बाद में ही मिलने वाली है आपको। अगर इंट्राडे की बात करूं मंडे के लिए, तो जो इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है वो है 25,218। इसके बाद में आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। उसके बाद में आपको 25,261, 25,340 और 25,427 यहाँ तक की मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करेंगे, आज अपन कुछ स्टॉक के ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन HAL।
तो एच एल के अंदर हो क्या रहा है कि कंटिन्यू 2 मंथ से एक इसी रेंज के अंदर 350 पॉइंट की रेंज के अंदर उलझा हुआ है। अप साइड की तरफ जो इसका हाई था वो था 5,160। इसको ब्रेक कर नहीं पा रहा है और अब डाउन साइड की तरफ में जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है इसके अंदर वो रहने वाला है 4,680। ये एक सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग। अगर कुछ बड़ा सोचना है तो बड़ा दिखेगा आपको इसके बाद में। अप साइड की तरफ जब तक 5,106 और डाउन साइड की तरफ 4,680, जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाएगा उससे पहले आपको एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। इस बार 5,106 को अगर ब्रेक कर देता है तो उसके बाद में ये आपको 5,250, 5,350 और 5,500 तक की मूवमेंट इसके अंदर आपको एक बड़ी तेज़ी के साथ देखने को मिलेगी। इस बार ये 5,160 का जो लेवल है इस वीक का, उसको ये रेस्पेक्ट नहीं करेगा। उसको बोलेगा भाई तुम रुक, अब हम जा रहे हैं, तुम वेट कर इधर ही। तो 5,106 के ऊपर अपनी नज़र बना कर रखना। जिस दिन तोड़ेगा उस दिन चीर के निकलेगा, याद रखना इस बात को। डाउन साइड की तरफ में जब तक 4,600 से नहीं टूटता उससे पहले एक डाउन साइड की उम्मीद मत करना। तो ये 2 लेवल इसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो इसके ऊपर अपनी नज़र बना कर रखना। उसके बाद में बात करेंगे अपन TCS की, जो कि रिजल्ट आने के बाद में एक अच्छी खासी डाउन साइड की मूवमेंट इसके अंदर देखने को हमें मिली। तो अब आगे क्या, कौन सा इसका सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस है, किसके बाद में हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो अभी हाल फिलहाल जो इसका सपोर्ट रहने वाला है वो रहने वाला है 3216 का। जब तक 3216 के नीचे क्लोजिंग नहीं आ जाती उससे पहले अब सोच मत लेना कि इसके अंदर एक बड़ा डाउनफॉल आ सकता है। जी बिल्कुल नहीं। एक बड़ा डाउनफॉल इसके अंदर अब तभी आएगा जब ये 3216 के नीचे की क्लोजिंग देने में सक्षम हो जाएगा। बात अगर मंडे इंट्राडे की अगर मैं करूं कि अप साइड की तरफ कब आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, तो वो लेवल रहने वाला है 3297। इसके बाद में आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट इसके अंदर देखने को मिल सकती है, जो कि आपको उसके बाद में 3325, 3353 और 3375 तक की मूवमेंट आपको इसके अंदर देखने को मिल सकती है। ये तो हो गई TCS की बात। अब करेंगे अपन MGL के ऊपर बात। इसके अंदर हुआ क्या, ये एक रेजिस्टेंस था इसका, फिर एक ही कैंडल के अंदर 1 वीक के अंदर इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट किया और अपसाइड की तरफ में 1580-85 तक गया। वहाँ से अगेन फिर डाउन साइड की तरफ मूवमेंट। तो अब इसका जो सपोर्ट रहने वाला है, अभी क्लोजिंग आई है 1486 की, और इसका जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है वो रहने वाला है 1446 इस कैंडल का हाई। जब तक ये डाउन साइड की तरफ ब्रेक नहीं होता है उससे पहले ज़्यादा डाउन साइड की उम्मीद सोचना मत। बाय ऑन डिप रहेगा। इसके बाद में आपको इसके अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। मंडे के दौरान अगर ये 1501 के ऊपर निकलता है तो उसके बाद में आपको इसके अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी, और आने वाले वीक के अंदर इसके अंदर जो अपसाइड की तरफ टारगेट है फिर आपको 1600 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन क्लोजिंग आनी चाहिए इस कैंडल की जो क्लोजिंग है इसके ऊपर। जिस दिन इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी उसके बाद में आपको 1600 तक के टारगेट
इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो नज़र बना के रखिए इसके ऊपर भी। अब अपन बात करेंगे डॉक्टर रेड्डी। फार्मा सेक्टर के अंदर जब से ट्रंप ने बयान दिया उसके बाद में एक अच्छी खासी फॉल देखने को हमें मिला है। तो अभी इसकी जो क्लोजिंग आई है वो है 1254। वीकली के ऊपर जो इसका सपोर्ट रहने वाला है वो रहने वाला अपने 1225 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है। यहाँ पर अगर मिलता है तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रहेगी। यहाँ के बाद में आपको एक अच्छा खासा अपसाइड की तरफ मोमेंट देखने को मिल सकता है। सेफ ट्रेडिंग अगर करनी है तो आप वेट कीजिए। अगर स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो तो शॉर्ट टर्म के लिए सोचते हो तो 1200 ETIC के बाद में ही आपको एक अच्छी खासी तेज़ी इसके अंदर देखने को मिल सकती है। और बात अगर मंडे इंट्राडे की अगर मैं करूं तो 1275 के बाद में आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हो। तो उसके बाद में आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट इसके अंदर देखने को मिल सकती है। तो नज़र इसके ऊपर भी रहनी चाहिए। उसके बाद में बात करेंगे अपन टाटा मोटर की। टाटा मोटर की क्लोजिंग आई है 681 की। अप साइड की तरफ में इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 703 और जो सपोर्ट है इसका वो है 662। जब तक इस 40 पॉइंट की रेंज में है, 20 पॉइंट ऊपर 20 पॉइंट नीचे, जब तक इस रेंज में है तब तक कुछ बड़ा नहीं सोचना है। उसके बाद में जो भी लेवल ब्रेक होता है अप साइड के बाद में 703 के बाद में ही इसके अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, जो कि 720, 740 और 760 तक के मूवमेंट इसके अंदर आने वाले वीक के अंदर देखने को मिल सकती है। डाउन साइड की तरफ अगर 662 को ब्रेक कर देता है तो उसके बाद में एक अच्छा खासा डाउनफॉल इसके अंदर देखने को मिल सकता है। तो वेट कीजिए लेवल का। ये हो गया अपना भारतीय एयरटेल। अब बात करेंगे अपन एक बी सॉफ्ट के ऊपर भी। बी सॉफ्ट की अगर हम बात करें तो बी सॉफ्ट की क्लोजिंग आई है 418 की। अप साइड की तरफ में जो इसका रेजिस्टेंस रहने वाला है वो है 425। जब तक अप साइड की तरफ में इस लेवल को ये ब्रेक नहीं कर देता है उससे पहले एक बड़ी तेज़ी के बारे में सोच मत लेना। अगर अगेन ये 425 को ब्रेक कर देता है और उसके ऊपर क्लोजिंग देने में सक्षम हो जाता है तो ही इसके अंदर एक मूवमेंट देखने को मिलेगी, जो आपको 435 से लेकर के 440 तक वहाँ पर उसका एक अगेन रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अदरवाइज कल के दौरान अगर 415 के नीचे जाता है तो उसके बाद में इसके अंदर एक डाउन साइड की मूवमेंट आपको देखने को, फिर डाउन साइड के लेवल ओपन हो जाएंगे जो कि 406 और 394 तक के लेवल डाउन साइड की तरफ में देखने को मिल सकते हैं। तो इन लेवल के ऊपर अपनी नज़र बना कर रखना। तो आज काफ़ी सारे स्टॉक के ऊपर हमने आपको लेवल बताए हैं। अभी और कौन सा स्टॉक, अब बात करेंगे एक रिलायंस की। रिलायंस की क्लोजिंग आई है 1495 की। जो एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है इस वीक के अंदर वो रहने वाला है 1470। अगर यहाँ पर मिलता है तो बाय ऑन डिप की स्टेज रहेगी। और अप साइड की तरफ अगर इंट्राडे के दौरान 1507 के अप साइड की तरफ निकल जाता है तो आपको एक अप साइड की तरफ एक अच्छी खासी मूवमेंट इसके अंदर देखने को मिलेगी। 1470 से लेकर के 1480 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका, जहाँ पर ये अपने आप को होल्ड करेगा। तो इसके ऊपर भी अपनी नज़र बना के रखना। अब बात करेंगे अपन हीरो मोटो की। हीरो मोटो के अंदर हुआ क्या है, ये भी 2 महीने से एक ही रेंज के अंदर उलझा हुआ है और इस वीक के अंदर एक अच्छी खासी डाउन साइड की मूवमेंट इसके अंदर देखने को हमें मिली। अभी क्लोजिंग आई है 4218। अभी जो इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है वो रहने वाला है 4153। जब तक इसके ऊपर है
तब तक आप बुलिश साइड के बारे में सोच सकते हो। 4153 के लेवल को अगर ब्रेक कर देता है और इसके नीचे की क्लोजिंग आ जाती है तो फिर आपको 4000 तक के लेवल डाउन साइड की तरफ इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। और बात अगर मैं अपसाइड की करूं तो जब तक 4252 की अपसाइड की तरफ नहीं निकलता है उससे पहले एक बड़ी तेज़ी के बारे में सोचना मत। इसके बाद में ही आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज बहुत सारे स्टॉक के ऊपर भी हमने बात की है, तो आने वाले वीक के अंदर आप इन सब के लेवल के ऊपर नज़र बना के रखना, आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर आप नए हो, हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आए, हमारे लेवल काम नहीं करते हैं तो डिसलाइक करके निकल सकते हो बिल्कुल। और अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां लाइव मार्केट के अंदर हम अपडेट देते रहते हैं। इंट्राडे के दौरान स्टॉक भी देते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के भी लेवल देते हैं। ओके फ्रेंड्स, राम राम।